Hello everyone. Have you ever wondered why so many brands sell the same product like toothpaste or burgers and still manage to stay unique? That's the power of monopolistic competition. So in today's video, we are going to learn about the meaning and features of monopolistic competition, and we will also look at the revenue curves under such type of market. तो चलिए सबसे पहले एक सीन इमेजिन करते हैं। सपोज आप अपनी फैमिली के साथ आइसक्रीम परचेज करने गए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में आइसक्रीम के कई सेलर्स होते हैं। जैसा कि यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फर्स्ट सेलर एक्सोटिक फ्लेवर्स, जो आजकल के न्यू यूनिक फ्लेवर्स आए हैं, वो ऑफर कर रहा है, और सेकंड सेलर क्लासिक ट्रेडिशनल फ्लेवर्स वो ऑफर कर रहा है, और ये जो थर्ड सेलर है ये कुछ न्यू ऑर्गेनिक फ्लेवर्स, जैसे कि लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, कुछ लोग वीगन हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिक फ्लेवर्स ऑफर कर रहा है। अब यहाँ हमें क्या समझ आ रहा है कि तीनों सेलर्स आइसक्रीम एक सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, बट स्टिल दे हैव सम यूनिक फीचर। वो आपस में अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और यही होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, और वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और उसी यूनिक क्वालिटी की वजह से थोड़ा सा उनके पास प्राइस कंट्रोल भी होता है। तो आइए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिटेल में समझते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे बहुत सारी फर्म्स होती हैं, और दो दे आर सेलिंग द सिमिलर प्रोडक्ट बट they are little bit differentiated in terms of size, taste, color, quality, etc. And these firms compete on the basis of product differences. और इसी यूनिक फीचर की वजह से उनका प्राइस के ऊपर कुछ कंट्रोल होता है, लेकिन क्योंकि वो सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो आपस में कंपटीशन भी फेस करते हैं, और इसीलिए यहाँ वर्ड लगाया जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आइए अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला फीचर होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अगर आप क्लोथिंग ब्रांड की बात करें, टूथपेस्ट, सोप इंडस्ट्री, चिप्स, बिस्किट्स, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स हैं। ओके, एंड द सेकंड इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर इन सभी प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो साइज, शेप, कलर, टेस्ट, क्वालिटी, ब्रांड एक्सेट्रा के बेसिस पे हम इन्हें आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसी फीचर को बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देन द थर्ड इज फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म को अगर ऐसा लगता है कि उसे प्रॉफिट दिखाई दे तो वो इस मार्केट में एंटर कर सकती है, और अगर किसी भी फर्म को ऐसा लगे कि उसे लॉस हो रहा है तो वो इस मार्केट को छोड़ के जा सकती है। तो यहाँ फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट ऑफ फर्म्स होता है। इम्परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो सभी बायर्स और सेलर्स को सभी प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग, क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा इन सब के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती, इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स को प्रोडक्ट के बारे में इम्परफेक्ट नॉलेज है। देन द फिफ्थ इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट पे किया जाने वाला खर्चा। अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, एक दूसरे से थोड़े से अलग हैं, तो अगर कोई नया ब्रांड मार्केट में आता है तो कैसे पता चलेगा कस्टमर्स को उसके बारे में? थ्रू एडवर्टीजमेंट। सो इन दिस टाइप ऑफ मार्केट सेलिंग कॉस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल so that customers may come to know about the particular brand or product. आइए अब हम बात करते हैं इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि अभी हमने डिटेल में बात ही की थी, क्लोथिंग ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। ऐसे ही टूथपेस्ट के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं लेकिन एक दूसरे से कुछ डिफरेंट होते हैं अपनी यूनिकनेस की वजह से। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी हैं, लाइक बिस्किट इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री एक्सेट्रा। आइए अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी रेवेन्यू की वीडियोस में पढ़ा था कि अगर
किसी इंडस्ट्री में प्राइस कांस्टेंट है तो हमारा AR और MR कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाया जाएगा। लेकिन अभी हमने बात की कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस में वेरिएशन होता है, तो इसीलिए इस मार्केट में AR और MR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाए जाते हैं क्योंकि प्राइस कांस्टेंट नहीं होता। तो यहाँ AR और MR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाए जाएंगे। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि मोनोपोली मार्केट में भी नेगेटिवली स्लोपिंग AR और MR कर्व्स बनाए जाते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के AR और MR कर्व्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट दोनों के अंदर AR और MR कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाए गए हैं। हाउएवर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के AR और MR कर्व्स थोड़े से फ्लैटर बनाए गए हैं एज कंपेयर टू मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली में ये दोनों कर्व्स स्टीपर कर्व्स बनाए गए हैं। तो यानी कि मोनोपोली मार्केट में इलास्टिसिटी कम है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिसिटी ज्यादा है। आइए अब बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। मोनोपोली मार्केट में हमने पढ़ा था कि देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो अगर किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते तो उसकी इलास्टिसिटी भी कम होती है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूट्स, सिमिलर हैं पर डिफरेंशिएटेड हैं, आपस में सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। तो ऐसे में डिमांड इलास्टिक होगी और इसीलिए AR कर्व यानी कि डिमांड कर्व इलास्टिक बनाया जाता है। तो ये रीजन है व्हाई द कर्व्स आर फ्लैटर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड द कर्व्स आर स्टीपर अंडर मोनोपोली मार्केट। सो आई होप आज की वीडियो में आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में समझ आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड आपके लिए ये टास्क है जहां आपको इन 2 क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।